हम धन्यवाद देते हैं जिसने अपने मान सम्मान के लिए, अपने बाप के बदले के लिए ये घटना किया है। और इसी की जरूरत है। कब तक सहते रहोगे? कब तक मां बहन बेटियों की इज्जत लुटवाते रहोगे? और वो अशोक कोल को मारने वाले लोग धमकी भी दे रहे थे कि अभी तो हमने अशोक को मारा है, अभी पता नहीं कितने को मारूंगा। तो उन लोगों का भीतर का जो जज्बा है वो जाग गया। सुने कहानी ये फिर से मारेंगे। तो फिर उन आदिवासी समाज के लोगों ने अपनी एक टीम बनाई और जिस आदमी ने मारा था उसके घर में जाके उसको काट दिए और पुलिस के ऊपर भी हमला कर दिया। उसमें कोल जनजाति विकास संस्थान सतना के अध्यक्ष सुरेंद्र रावत के तत्वाधान में ओबीसी महासभा के अध्यक्ष अखिलेश सिंह भरहुत, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष विजय वर्मा, जनजाति विकास संस्थान उपाध्यक्ष सतना के मनभरण कोल, संभागीय अध्यक्ष जयस रीवा रामकृष्ण रावत, आदिवासी युवा मंच सतना के उपाध्यक्ष विनोद आदिवासी, कोल समाज मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवा शंकर गौटिया, विंध्य प्रदेश कोल समाज मंच के प्रदेश अध्यक्ष रमेश कोल, अखिल भारतीय कुर्मी महासभा सतना से जिला अध्यक्ष बलराम सिंह सहित आजाद समाज अधिकार सेना के उमेश चौरसिया, SC ST OBC संयुक्त संगठन द्वारा महामहिम राष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रीय मानव आयोग दिल्ली, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दिल्ली, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री के नाम सतना कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार यस को ज्ञापन देकर ग्राम गड़रा थाना साहेबपुर जिला मऊगंज की घटना को उच्च स्तरीय CBI से जांच कराने के लिए ज्ञापन दिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है सावन कपूर, आप देख रहे हैं मायावी नगरी न्यूज़। ग्राम गड़रा के मृतक अशोक कोल पिता दौलत कोल 40 वर्ष की हत्या एक्सीडेंट से मौत जांच का विषय है। सूत्रों की माने मृतक अशोक कोल ने जमीन खरीदने के लिए सनी द्विवेदी को 1 लाख रुपया 2012 या 13 में दिया था। कई बार अशोक कोल ने रजिस्ट्री करवाने के लिए सनी द्विवेदी को कहा। इसी के चलते 19 जुलाई 2024 को सनी द्विवेदी ने अशोक कोल रमेश कोल को जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए गए थे। रजिस्ट्री नहीं हो पाई। जब शाम को अशोक कोल रजिस्ट्री के दिन ही मृत पाया गया। इसी के कारण अशोक कोल के घर वालों को शंका जाहिर हुई। यह जांच का विषय है। जब आदिवासी परिवार वालों ने सभी सनी द्विवेदी के नाम FIR करने के लिए गए थे, थाने में शक जताया था, लेकिन थाने वालों ने उल्टा आदिवासी परिवार को की एक नहीं सुनी। तब आदिवासियों ने चक्का जाम तक किया, लेकिन जांच का आश्वासन देकर पुलिस वालों ने रफा दफा कर दिया। कुछ महीने बाद सूत्रों की माने तो सनी द्विवेदी फिर आदिवासियों की बस्ती में आने जाने लगे। 15/3/2025 होली के समय में सनी द्विवेदी आदिवासी बस्ती में बंदूक लेकर गए थे। गाली गलौज करने लगे। तभी आदिवासियों ने समझाकर बस्ती से चले जाने के लिए कहा, लेकिन सनी द्विवेदी नहीं माने। इसी कारण से सनी द्विवेदी की हृदय विदारक घटना घट गई। उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उनकी सूचना पुलिस को दी गई, SDOP अंकिता सूर्या सहित करीब 40 पुलिसकर्मी घटना स्थल में पहुंचे। रात का समय था। SDOP अंदर बातचीत कर रही थी कि अन्य पुलिस वालों ने सामंजस्य बनाने में असफल रहे। तभी एक दूसरे पर पथराव शुरू हो गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी रामचरण गौतम जी की मृत्यु हो गई। अन्य पुलिसकर्मी एवं तहसीलदार अधिकारी घायल हो गए। घटना के बाद 1 घंटे में पुलिस फोर्स आई, जो फायरिंग करते हुए मोर्चा संभाला। जितने लोग मिले, चाहे आदिवासी हो या चौधरी हो, सभी के ऊपर FIR करीब 10 से 12 धाराओं से लगाकर उन्हें जेल में भेज दिया गया। अभी तक सूत्रों की माने तो 40 से 50 लोग, बूढ़े जन बच्चे जेल की सलाखों के पीछे कैद हैं। गड़रा गांव में 163 की धारा लगा दी गई है, जहां गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। गड़रा गांव के आदिवासी, चौधरी या अन्य समुदाय के लोग गांव छोड़कर पलायन कर चुके हैं। उनके गाय, भैंस, बकरी तथा दूसरे जानवर गांव में आवारा अस्त व्यस्त घूम रहे हैं। गड़रा गांव के माथे पर जो गड़रा कांड का कलंक लग गया है, क्या उचित न्याय मिलेगा? क्या न्याय पाने के लिए आखिरी रास्ता यही था? इस घटना ने बहुत सारे सवाल खड़ा कर दिए हैं। मायावी नगरी सतना, सावन कपूर।
संवेदनशीलता नहीं थी। जब 19 जुलाई को अशोक कोल की हत्या हुई या हादसा हुआ, उसमें अगर पुलिस बारीकी से जांच करती तो सही पता चलता किसकी हत्या हुई है या सड़क दुर्घटना हुई है। पुलिस ने इसमें संवेदनशीलता नहीं दिखाई, जिसके कारण अभी 15 मार्च को एक बहुत बड़ी घटना घट गई, जिसकी हम सब लोग निंदा करते हैं। लेकिन उसमें जो निर्दोष व्यक्ति है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनको भी पुलिस प्रशासन के द्वारा मुलजिम बना दिया गया है। हम लोग जो सामाजिक संगठन के जितने भी संगठन थे आदिवासी के सतना जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में, हम लोगों ने तय किया कि जो निर्दोष है उसको CBI से जांच कराकर, उच्च स्तरीय जांच कराकर सरकार जो दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। मैं ओबीसी अखिलेश सिंह, ओबीसी महासभा का जिलाध्यक्ष हूँ सतना में। इसमें प्रथम दृष्टिकोण में दिखाई देता है, जिस तरह से आदिवासी समाज के संगठनों से चर्चा हुई, उस दौरान ये पाया गया कि अशोक कोल की हत्या को पुलिस ने प्राथमिक जांच में ही उसको एक्सीडेंट दिखा दिया। परिजनों द्वारा कार्रवाई की मांग की गई तो उनके साथ थाने में अभद्रता की गई और 2 महीने से लगातार उनको परेशान किया गया। तो आक्रोशित होकर उन्होंने अपने न्याय को पाने के लिए समूह इकट्ठा हुआ और इसी दौरान जो द्विवेदी की हत्या की गई है वो हत्या नहीं कहला जाएगी, अपने जान की रक्षा की गई है। क्योंकि वो बंदूक लेके वहाँ गया और वहाँ पे ये कहने लगा, जान से मारने की लोग धमकी देने लगा, तो उन्होंने अपनी जान माल की रक्षा करते हुए भीड़ के द्वारा उसका एक्सीडेंटल हत्या हुई। अगर प्रशासन इसमें पहले से चेत जाता और गरीब आदिवासी को न्याय देता तो ये घटना नहीं होती। पूर्णतः मैं मानता हूँ प्रशासन की लापरवाही। झगड़ा है जो ज्ञात हुआ है कि उनका ज़मीनी विवाद था। कुछ वर्ष पहले करीब 2012 से करीब मृतक जो सनी द्विवेदी मारे गए, उनसे उनका लेन देन था। ज़मीन के मामले में उन्होंने लाखों रुपया ले रखा था, वो रजिस्ट्री नहीं करा रहे थे। काफ़ी उनके दबाव, अशोक कोल और सनी द्विवेदी के बीच जो भी लेन देन था, दबाव बस वो रजिस्ट्री कराने गए और रजिस्ट्री दिनांक को ही जब अशोक कोल मृत हालत में वापस आते तो रजिस्ट्री हुई या नहीं हुई उनकी, ये हम लोगों को ज्ञात नहीं है, कोई कुछ पता नहीं है। उस घटना में वहाँ के समाज के लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है और न ही वो मानते हैं कि सनी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है। बचाव के लिए जो पुलिस फोर्स आया था 1 घंटे बाद, जब पुलिस फोर्स आया था तब उन्होंने देखा कि एक कोने में उनकी बॉडी गिरी हुई थी और जब देखा गया, उनको लाया गया हॉस्पिटल तो उनको शव को डेड घोषित किया गया। तो मृत अवस्था में था, तो उसके बाद में पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है, आरोपियों को राउंड अप करना और पंचनामा कार्रवाई। तो उसी दौरान बाहर का माहौल थोड़ा सा खराब होता है और उन लोगों को बचाने के लिए उनके द्वारा पथराव कर दिया। पर जो सियासत हो रही, क्या कहेंगे इस पर, क्या पूरा मामला है? सियासत जैसा नहीं करना चाहिए किसी को, ये बेहद गंभीर है घटना और ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। इसके सारे इंतजाम होने चाहिए और कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी, सरकार ने भी इसको गंभीरता से लिया है। वहाँ हमारे यहाँ प्रभारी मंत्री भी गए और शीर्ष अधिकारी DGP भी गए वहाँ, बराबर उन्हें फील्ड में भी गए, घायलों से भी मिले, सब कुछ किए और निगरानी की जा रही है। और उसमें कई लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी पुलिस ने बिठाया भी है और कुछ लोगों की पूछताछ जारी है, मोबाइल भी खंगाले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस सक्रियता से काम हो रहा है उसके असली कारण तक हम पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद कार्रवाई होगी। आप भी गए होंगे मौके पर, क्योंकि आपकी विधानसभा क्षेत्र का ये